पाकिस्तान मैच जीत गया। यस! पिकनिक पर हूँ, पर खबरों से दूर नहीं, क्योंकि जानते रहना लाजमी है। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। इरफान की परेशानी की वजह उसके ताया या आसिम नहीं थे, बल्कि अनम थी। अनम को ये मालूम नहीं था कि इरफान की मंगनी बचपन में ही बुशरा से तय हो चुकी थी, और ना ही इरफान ने उसे बताया। इरफान बुशरा से नहीं, अनम से शादी करना चाहता था। वेटर, वेटर। एक तो ये वेटर नहीं ना, इनका उर्दू नाम बिल्कुल ठीक है, बैरा। बैरे होते हैं सारे के सारे। वेटर। क्या हो गया? आ जाएगा। बुरे लग रहे हो ऐसे आवाजें देते हुए। अच्छा जी, और कैसा कैसा लगता हूँ मैं आपको? और ये लगता है कि तुम इन लोगों को हकीर समझते हो। आखिर ये भी इंसान है। इंसान नहीं होते ये, वेटर होते हैं। वेटर। अब तुम्हें क्या हो गया? तुम क्यों मुंह बना के बैठ गई? तुम्हें मेरा जरा भी ख्याल नहीं है। अभी मैंने तुम्हें एक बात से मना किया है और तुम फिर दोबारा मेरे सामने। कम से कम जरा सा मेरा लिहाज तो कर लिया होता। देखो स्वीटहार्ट, मैं अपने आप को किसी के लिए चेंज नहीं कर सकता, तुम्हारे लिए भी नहीं, समझे? मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा। तुम्हें शादी करनी है तो करो, वरना एज यू विश ना करो। ठीक है, फिर मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। अबे भाई, या मेरी फ्रेंड नाराज होगी तुझे अपनी बड़ी। सुन सुन सुन, सुन मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। बैठ जाओ। अरे प्लीज बैठ जाओ। देखो सबके सामने तमाशा ना लगा। तमाशा सिर्फ तुम्हारा ही बनता है, मेरा तमाशा दुनिया के आगे बन रहा है। तुम क्या समझते हो सिर्फ तुम्हारी इज्जत है और सबकी कुछ भी नहीं? स्लो देखो, मजाक कर रहा था। अरे यार, कितना गुस्सा है तुम्हारे अंदर। हिटलर हो पूरी तुम। मैं जो करूं वो ठीक नहीं है, तुम जो करो वो सब ठीक है। यार, सब लोग तमाशा देख रहे हैं। ओके, आज तुम मुझे साफ साफ बता दो, तुम अपनी अम्मी को मेरे घर कब भेज रहे हो? बहुत जल्द लेके आ। हाँ, पता नहीं कब खत्म होगा ये बहुत जल्द। लड़कों को रिलेशनशिप स्टार्ट करने की कितनी जल्दी होती है ना, और जब शादी की बात हो बहुत जल्द। हाँ। अच्छा, मैं कहीं भागा तो नहीं जा रहा ना? तुम प्लीज अपना गुस्सा ठंडा कर लो, मैं अपनी अम्मी को ले आऊंगा यार, कर लेंगे शादी। लड़के यही कहते कहते भाग जाते हैं। लेकिन मैं नहीं भागूंगा, देख लेना। अबे यार, तू जल्दी ऑर्डर ले और जा यहाँ से। ओ, एक भाई भाई भाई, मेरे प्यारे दोस्त, सीने से लग जा। बात सुन, जल्दी से खाना लाके दे दे, बहुत जोर की भूख है। ठीक है, खुश? इरफान अनम से शादी का वादा कर चुका था, और खानदान के बड़ों को लग रहा था कि अब आहिस्ता आहिस्ता मामला उनके हाथ से निकलता जा रहा है। इसलिए तीनों सर जोड़कर बैठ गए कि आखिर ये शादियां हों तो कैसे हों। अब भाभी आपके सामने सारी सूरत हाल है। आसिम मान नहीं रहा। और बुशरा? बुशरा को हम मना लेंगे, लेकिन आसिम अपनी जिद पे अड़ा हुआ है। हमारी समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, उसे कैसे समझाएं। ये इरफान और हिना तो राजी है ना? हाँ, दोनों राजी हैं तकरीबन। तकरीबन का क्या मतलब? भाभी, आप तो जानती हैं ना इरफान को, वो बहुत गुस्से वाला है, अपनी ही मनमानी करता रहता है। लेकिन फिर भी मैंने उससे बात की है, वो भी मान जाएगा इंशाल्लाह। आप लोगों के लिए चाय या ठंडा लेकर आऊँ? अरे नहीं भाभी, कोई तकल्लुफ़ नहीं, आप बैठें। आप लोग कुछ खा पी लेते तो अच्छा था। नहीं भाभी, भाभी असल में हमें आपकी परेशानी का अंदाज़ा है। अब अगर इरफान नहीं मानता तो क्या किया जा सकता है, और अगर ज़्यादा सख्ती करेंगे तो ऐसा ना हो कहीं ये बच्चे कोई ऐसी वैसी हरकत कर लें। आप क्या कहना चाहते हैं रऊफ भाई? खुलकर बात करें। भाभी, शायद ये बच्चे ठीक कहते हैं, अब बच्चे बड़े हो गए हैं, अब ये हमारी पसंद के कपड़े तो पहनते नहीं हैं, तो ये हमारी पसंद के रिश्ते कैसे निभाएंगे? मगर रऊफ भाई, अरे बात तो पूरी होने दे भाभी। अगर इरफान बुशरा से शादी नहीं करना चाहता तो ना सही, हम आसिम और हिना की शादी करा देते हैं। नहीं नहीं रऊफ भाई,
ये रिश्ता तो हसन ने खुद तय किया था। उनकी तो आखिरी वक्त तक यही ख्वाहिश थी कि उनके सामने ये शादियां हों, मगर अल्लाह को तो कुछ और ही मंजूर था। अब मैं अपने मरहूम शौहर की ये ख्वाहिश जब तक पूरी ना कर लूँ, ना तो उनकी रूह को सुकून मिलेगा और ना ही जीते जी मुझे करार आएगा। खुदा के लिए आप ऐसा ना सोचें। भाभी आप ही समझाएं इनको। मैं क्या समझाऊं? अगर मैं कुछ कहूँगी तो लोग कहेंगे गैर थी ना, इसलिए। लोगों का क्या है, वो तो हर हाल में बातें करते हैं। अब उनकी वजह से मैं अपने मरहूम शौहर की दी गई ज़बान से तो नहीं फिर सकती ना। तो भाभी क्या करें, ज़बरदस्ती भी तो नहीं कर सकते ना। अभी शादी का मामला आप समझ रही हैं ना। रहू भाई, बस एक मौका और दे दीजिए, मैं इरफान से बात करती हूँ ना। चले भाभी, आप एक कोशिश और करके देख लें। बहुत बहुत शुक्रिया रहू भाई आपका। हम तो आखिरी बात करने जा रहे थे मरियम के पास, लेकिन हमें उसकी बातों से मालूम हुआ कि उसको बहुत दुख होगा अगर ये रिश्ते ना हो गए तो। और हमारा ख्याल भी था कि शायद अब इरफान मान जाएगा। इरफान मानेगा या नहीं ये थोड़ी देर बाद। पहले ये देखिए कि आसिम ने अपनी बहन बुशरा से इस बारे में बात की तो उसने क्या कहा। क्या हुआ? अम्मी अब्बू ने तुमसे कोई बात की? कौन सी बात? तुम्हें पता है बुशरा, कौन सी बात? चम्मच तेज चलाने से खाना जल्दी नहीं बनता बुशरा। अब बताओ, अम्मी ने तुमसे बात की या नहीं? देखो बुशरा, तुम्हारी शादी हो रही है और फैसला भी तुम्हारा होना चाहिए। इससे पहले कि तुम इरफान से शादी का कोई फैसला करो, तुम्हें उसके बारे में सब कुछ जानना ज़रूरी है। शादी कर रही हो, सब्जी खरीदने नहीं जा रही कि अगले के कैरेक्टर का कुछ पता ही नहीं है। जी भाई। बुशरा, अगर खाने में मिर्ची ज़्यादा हो जाए तो वो खाने के काबिल नहीं रहता, उससे निकलना अजाब हो जाता है। और मेरे ख्याल से इरफान में मिर्ची ज़्यादा हैं, तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा। फिर ना उसे निकल सकोगी ना उगल सकोगी। तुम्हारे पास अब भी वक्त है, सोच लो। अगर तुम्हें इरफान से शादी नहीं करनी तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए स्टैंड ले सकता हूँ। तुम समझ रही हो ना? हाँ मैं समझ रही हूँ। आप क्या चाहते हैं, मैं अम्मी अब्बू को मना कर दूँ? कैसी बातें कर रहे हैं आप? अब्बू के वादे का क्या होगा? बुशरा, मरे हुए लोगों के लिए जीते जी इंसान भला आग में क्यों जले? तुम्हें पता है इरफान का वो। मुझे पता है उनका, मैं ही क्यों सोचूं? अम्मी अब्बू को नजर नहीं आता? वो क्यों नहीं सोचते मेरे बारे में? मैं ही गंदी बनूं? सब कहेंगे कर दी माँ बाप की नाफरमानी। होगा किसी के साथ चक्कर, इसीलिए शादी नहीं की। एक ना करके मुझे जो कुछ सुनना पड़ेगा, जो जिल्लत उठानी पड़ेगी पूरे खानदान में, इससे तो अच्छा मैं हाँ करके एक इंसान से जलील होती रहूं पूरी जिंदगी। तो ठीक है, कूद जाओ कुएं में, बाद में मुझसे मत कहना। बुशरा ने तो ना चाहते हुए भी हाँ कर दी, लेकिन अब ये देखें कि इरफान क्या कहेगा, हाँ या ना। इरफान बेटा बात सुनो। जी अब बस ठीक है अम्मी, आप बताएं क्या बात। बेटा, मुझे तुम्हारी खुशियाँ बहुत ज़्यादा अजीज़ हैं और मैं ये कभी भी नहीं चाहूँगी कि तुम्हारी ज़िंदगी में कोई दुख, कोई परेशानी, कुछ भी हो। अम्मी वो सब बात तो ठीक है, लेकिन अगर आप फिर से मेरी और बुशरा की शादी की बात करना चाहती है तो। बात तो मैं वही करने वाली हूँ। हिना बेटा, भाई के लिए पानी लाओ। देखो बेटा, जब तुम्हारे अब्बू का इंतकाल हुआ था तो ये सारा कारोबार तुम्हारे ताया ने ही संभाला था, और अगर वो ऐसा ना करते तो हम जो ये ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं ये कभी नहीं गुजार सकते थे।
उनके बहुत सारे एहसानात हैं बेटा हम पर, और अगर ये शादी ना हुई ना तो मैं जीते जी उनको और कयामत के दिन तुम्हारे अब्बू को क्या मुंह दिखाऊंगी। कारोबार संभाला था तो वो उसका मुआवजा ले सकते हैं अम्मी, जितना चाहे ले सकते हैं। और जहां तक अब्बू की बात है, अगर वो आज जिंदा होते तो शायद खुद ये मंगनियां तोड़ चुके होते। बेटा अपने बाप के वादे की ही लाज रख लो, मैं जीते जी मर जाऊंगी। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। अम्मी, अम्मी प्लीज प्लीज ये ड्रामा मत करें प्लीज। ये ड्रामा नहीं है बेटा, मेरी बात की लाज रख लो बेटा, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ। अम्मी प्लीज ये ना करें। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ। फिर एक दिन मरीम भाभी का फोन आया कि इरफान मान गया है। हमें पहले से बहुत हैरानी हुई, फिर खुशी भी हुई कि चलो हमारा किया वादा पूरा हो गया। तुम भी लो ना बेटा। क्या रऊफ जमील के घर कभी खाना नहीं बनाया तुमने? जी क्या मतलब? क्या रऊफ जमील के घर कभी खाना नहीं बनाया तुमने? इरफान बेटा ये किस लहजे में बात कर रहे हो? ताया है वो तुम्हारे, कुछ तो लिहाज करो। मेरे ताया वो तब होंगे अम्मी जब मैं उन्हें अपना ताया मानूंगा। और तुम बताओ, सब कुछ इसी घर में सीखोगी क्या? अम्मी कल से खाना आप बनाएंगी, मुझे इसके हाथ का खाना जहर लगता है। नहीं नहीं है, सीख जाएगी। अब उसे थोड़ी पता है कि तुम्हारी पसंद या नापसंद क्या है। हिना को तो सब कुछ पता था ना कि तुम क्या खाते हो और क्या नहीं, वो भी सीख जाएगी। तो जब तक इसको मेरी पसंद और नापसंद का अंदाजा नहीं हो जाता, क्या मैं भूखा रहूंगा? और अगर आप कहें तो मैं होटल से खाना खा लेता हूँ, वहीं सो भी जाया करूंगा। क्या ख्याल है आपका? नहीं नहीं, मैं कल से वही बनाऊंगी जो आपको पसंद होगा। अरे बेटा बैठो बैठो बैठो, ये क्या हो रहा है? जब इसको मेरी पसंद और नापसंद का अंदाजा हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा। मैं बेटा ना, तुम्हें तो पता है ना कि इरफान खुद से का थोड़ा तेज है, मगर दिल का बहुत अच्छा है वो। तुम्हें समझने में थोड़ा टाइम लगेगा और उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। हैं? क्या मैं ही पूरी जिंदगी उन्हें समझने की कोशिश करूंगी? वो कभी मुझे समझने की कोशिश नहीं करेंगे।